ओके हेलो हाय। आवाज़ आ रहा है क्या चेक करो प्लीज़। आवाज़ आ रहा है क्या प्लीज़ चेक करो सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर सेशन। आवाज़ ठीक है, सब कुछ ठीक है, एक बार चेक कर लो। आ रहा है सबको आवाज़? ओके ठीक है। तो सबसे पहला एक कमर्शियल ब्रेक स्टार्टिंग में एंड फिर शुरू करते हैं हमारा सेशन। An academy. Let's crack it. There are no silly questions, and we thrive on answering all your doubts. While dedicated doubt solving live classes are a part of every course, we also have the Ask a Doubt feature for quick resolution of doubts even after your live classes. Just click on Ask a Doubt, type your question or click a picture of your doubt, highlight one specific question, choose the subject that the question falls under, and share it with your educator. Let's crack it. चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबका स्वागत है आज के इसमें। तो चलो हमारा प्रैक्टिकल तो हो चुका है, सही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट लिखेंगे लाइक पेपर पे। तो सबसे देखो बहुत ही बेसिक चीज़ होती है एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिखना पड़ता है। मैं उसकी लिस्ट बता देता हूँ, फिर आप भी मेरे साथ ही लिख दो पेपर के ऊपर। मतलब आपने जो देखा उसी को खाली लिख देना है, बाकी कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो सबसे पहला एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला ऊपर एम रहता है। सेकंड इज मटेरियल्स रिक्वायर्ड। सेकंड क्या लिखोगे? मटेरियल्स रिक्वायर्ड। ओके, मटेरियल्स रिक्वायर्ड के अंदर आपको दो चाहिए। मटेरियल्स रिक्वायर्ड के अंदर हमको दो चाहिए। पहला कौन सा? केमिकल्स, लाइक कौन से केमिकल्स आपने यूज़ कर लिए। एंड सेकंड बाइफर्केशन इज अपरेटस। ठीक है, अपरेटस एक लिखोगे, मतलब लाइक कि आपने सपोलेट से सामान वगैरह कौन सा यूज़ किया। उसके बाद जो थर्ड आता है वो है थियरी के बारे में। ठीक है, एग्जाम में सो एम लिख दिया, मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिख दिया, अब आपको थियरी लिखनी है। अब थियरी में ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी आपने कॉन्सेप्ट आप बता रहे हो या फिर टेस्ट कर रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको ये थोड़ा सा याद करके जाना पड़ेगा थियरी वाला पार्ट, बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में थियरी होने के बाद यू हैव टू राइट डाउन द प्रोसीजर। प्रोसीजर आपको लिखनी पड़ेगी। प्रोसीजर होने के बाद आपको ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं, ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल जो भी है, तो ऑब्जर्वेशंस आपको लिख देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है सपोज लेटर से रिजल्ट। रिजल्ट एंड रिजल्ट के पहले अगर प्रिकॉशन वगैरह आपने कुछ ली है तो प्रिकॉशन एक लिखना पड़ता है। सो प्रिकॉशन इज लेट्स से ऑप्शनल पार्ट, वो तो आपके ऊपर है। सपोज इफ़ योर टीचर इज़ डिमांडिंग कि आप प्रिकॉशन भी लिखो कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते वक्त क्या हमने ध्यान रखना चाहिए, तो आप वो भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। बट इतनी लिस्ट तो होनी चाहिए। एम, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, केमिकल सेपरेटस में उसका डिवीजन, देन थियरी, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट एंड प्रिकॉशन। तो प्रिकॉशन रिजल्ट के पहले आएगा। और एक चीज़, जो आप प्रोसीजर लिख रहे हो आपके ओन वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। मतलब इट इज़ नॉट एट ऑल कंपलसरी कि भाई आपको मतलब जैसा बुक में है या फिर किसी लैब मैनुअल में है उसी की जैसे स्टेप्स लिखने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यू कैन राइट डाउन योर ओन स्टेप्स, ओन लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। ठीक है, प्रोसीजर। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपको लिस्ट समझ में आ गई। फिर एम, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, केमिकल्स अपैरेटस में, फिर थियरी, फिर बाद में ऑब्जर्वेशन, प्रोसीजर, फिर बाद में ऑब्जर्वेशन एंड फिर बाद में रिजल्ट। रिजल्ट के पहले प्रिकॉशन इफ इट इज नेसेसरी, आपके टीचर ने अगर डिमांड किया तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आप लिखेंगे एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है? टू डेमोन्स्ट्रेट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हम लोग क्या कर रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो एक बार जल्दी से लिख दो नोटबुक में, टू डेमोन्स्ट्रेट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम सो दैट आप लिख भी सकें और सपोलेट से आप मेरे साथ कंप्लीट भी कर सकें एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो वैसे भी दिखाया मैंने, अभी सिर्फ लिखना है आपको। सो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। टू डेमोन्स्ट्रेट कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख दो, वहाँ पे लिख दिया। चलो सेकेंड पार्ट, मटीरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या ले लिया हमने। सो वी हैव टेकन केमिकल्स, दैट इज क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, CaO, डिस्टिल्ड वाटर। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर की जगह पे तुमको पता है इवन टैप वाटर विल डू, तो यहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग, और टैप वाटर। बीकर, एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर, लेकिन हमने शायद दो बीकर लिए हुए हैं ना, दो दो लगे थे, तो दो बीकर। एंड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में प्रेफरेबल हमने क्या बोला था थर्मोमीटर का इशू, कि लैबोरेटरी का थर्मोमीटर यूज़ कर लिया तो उसका रीडिंग फॉल करेगा जब हमने ले लिया। तो उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, कौन सा थर्मोमीटर लेंगे? डिजिटल थर्मोमीटर। हाँ, तो वो भी ले लो,
डिजिटल थर्मोमीटर। हाँ, तो ये होना चाहिए आपके पास मोस्टली। इफ़ इट इज़ नॉट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होपफुली अगर आपके पास डिजिटल थर्मोमीटर हो तो आपकी जो रीडिंग्स है वो बहुत ही प्रॉपरली आप फ्रीज कर पाओगे। सो यू शुड हैव लेट्स से डिजिटल थर्मोमीटर इफ इट इज़ रियली पॉसिबल। अब थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी में क्या लिखेंगे? थ्योरी में कुछ नहीं, सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन का टाइप है इन विच, पहले ये लिख दो जल्दी से, मटेरियल्स रिक्वायर्ड कौन से, क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, फार्मूला भी लिख सकते हो इफ़ यू वांट, डिस्टिल्ड वाटर या फिर और टैप वाटर लिख दो यहाँ पे, टैप वाटर, एंड बीकर एंड थर्मोमीटर एपरेटस में। थर्मोमीटर का आप लिख सकते हो डिजिटल थर्मोमीटर। चलो जल्दी से लिख दो, लिख दिया। क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, डिस्टिल्ड वाटर, एपरेटस में बीकर एंड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को आप डिजिटल थर्मोमीटर लिख सकते हो, लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट में हमको डेफिनेशन लिखनी है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर कंपाउंड्स रिएक्ट टुगेदर टू क्रिएट अ सिंगल कंपाउंड, या फिर 2 और मोर रिएक्टेंट्स, इसकी जगह पे आप रिएक्टेंट्स भी लिख सकते हो, वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा इफ़ यू कैन, रिएक्ट टुगेदर टू क्रिएट अ सिंगल प्रोडक्ट। तो कंपाउंड की जगह पे आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। सो इट विल बी लाइक थोड़ा जेनेरिक, लाइक सबके लिए हो जाता है आपका ये डेफिनेशन। सो आप वैसा करो, ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू क्रिएट अ सिंगल प्रोडक्ट। हाँ, तो आप ये एग्जाम में लिख सकते हो सपोलेट से, या फिर आपके पेपर में अभी लिख दो जो आपने प्रैक्टिकल के लिए अभी मेरे साथ जो लिख रहे हो। उसके साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड एंड H2 की। हमने क्या डाला था बीकर में, क्या लिया था? कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। और कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हमने क्या डाला था? H2O। और H2O डालने के बाद उसमें से क्या मिला? CaOH टेकन ट्वाइस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैक लाइन बोलते हैं, या फिर देयर इज अनदर नेम फॉर इट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एंड उसके साथ हीट जनरेट होती है। अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये एनर्जी है। आप कैसा बोलोगे सर, आपने तो बोला था कि एक ही सिंगल प्रोडक्ट तैयार होता है। हाँ, तो सिंगल ही प्रोडक्ट तैयार हुआ है। ये हीट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट, हीट इज़ जस्ट एनर्जी। उसको हम लोग प्रोडक्ट्स में गिनते नहीं है। ओके, सो दिस इज जस्ट एनर्जी, वी डू नॉट हैव टू काउंट इट, सो दैट मीन्स टेक्निकली इट इज स्टिल वन प्रोडक्ट ओनली। ओके, तो आप एक बार ये रिएक्शन को लिख दो, CaO दैट इज क्विकलाइम। इसको दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। एंड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब पानी के साथ। तो क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैक लाइन। हाँ, तो वो भी लिख दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हो गया, दैट्स इट। ओके, एंड हीट आपकी जनरेट होती है। सो इतना सारा सपोलेट से रिएक्शन आपके इसमें लिखा होना चाहिए। किसमें? आपके पेपर में। आगे बढ़े, चलो। सो थियरी में और थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसा बोला था हमने, इट्स लाइक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। सो कुछ उसके टाइप लिखते हैं। सबसे पहला, बर्निंग ऑफ कोल। कोल को अगर बर्न करते हैं, अब कोल मतलब क्या रहता है? कोल मतलब बेसिकली इट इज़ जस्ट मेड अप ऑफ इट्स प्योर कार्बन। कार्बन रहता है सिर्फ उसके अंदर, राइट, एटॉमिक नंबर 6। तो कार्बन को, अगर कोल को जला रहा हूँ मैं, तो जलाने में मतलब कौन सी कंडीशन रहती है? एडिशन। उसमें क्या, किसका एडिशन होता है? ऑक्सीजन का। मतलब बेसिकली लाइक इट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का टाइप होता है। तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? ऐड ऑक्सीजन। जब भी हम लोग कोई चीज़ जलाते हैं, राइट, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो कोल को जला रहे मतलब कार्बन को जला रहे। कार्बन जब जलेगा तो जलने का मतलब क्या रहता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। ओके, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है? CO2, दैट इज विच गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। सो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हीट जनरेट होती है इसके अंदर ऑब्वियसली। कोयला जब गर्म करते हो तो ऑब्वियसली हीट जनरेट होती है कि नहीं होती है जब कोयले को जलाते हैं? हाँ, होती है। सो ऑब्वियसली दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ लेट अस गो फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। H2O2 का रिएक्शन देख लेते हैं। देखो कैसा है कि H2 एंड O2 आपका बना के हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन इज क्रिएटिंग वाटर। अ सिंगल प्रोडक्ट इज गेटिंग क्रिएटेड, सिंगल प्रोडक्ट। ओके, तो कौन सा रिएक्शन रहेगा? कॉम्बिनेशन। So that means again there is one reaction हमारे इसमें कि जो combination reaction के लिस्ट में आती है, and that is formation of water from H2 and O2। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब प्रोसीजर देख लेते हैं. व्हाट्स द प्रोसीजर? सबसे पहला हमने क्या लिए? वाटर लिए, राइट? किसके अंदर? बीकर के अंदर. ओके, टेक टैप वाटर, टेक टैप वाटर इन अ बीकर. रिकॉर्ड इट्स टेम्परेचर. टेम्परेचर को रिकॉर्ड करो. रिकॉर्ड इट्स टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ, क्या लिखेंगे? किसके हेल्प से किए हमने? डिजिटल थर्मोमीटर. विद द हेल्प ऑफ डिजिटल थर्मोमीटर. फिर उसके बाद रिकॉर्ड इट्स टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ डिजिटल थर्मोमीटर आपने रिकॉर्ड कर लिया. उसके बाद ऐड कौन सा पाउडर? क्विकलाइम. ऐड क्विकलाइम पाउडर. किस में? इनटू अनदर बीकर. इनटू अनदर बीकर, या फिर उसमें डाला तो भी चलेगा. इन द सेम बीकर, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन हम लोग अगर सेपरेटली ऐड करें, ठीक है, जैसे हमने तो डायरेक्टली डाल दिया था तो डजेंट मैटर. सो ऐड क्विकलाइम पाउडर इनटू अनदर बीकर, अगर आपको सेपरेटली कराना है तो. उसके बाद ऐड water from first beaker to this beaker. Add water from this beaker from previous beaker. ठीक है, add water from previous beaker से हमको पानी लेना है from previous beaker into new beaker के अंदर उसको डाल दो. Okay. So take tap water in a beaker, record its temperature with the help of digital thermometer, add a quicklime powder into another beaker, add water from previous beaker into new beaker. हाँ, तो new beaker के अंदर डाल दो. सही है. उसके बाद record temperature, record करना है आपको. record temperature. Okay, बस हो गया. ये आपकी प्रोसीजर हो गई. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशंस क्या है. तो पहला ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि आपको एक लोअर टेम्परेचर मिले, तो समथिंग लाइक 25. अगर पानी आपका ठंडा है, आपने सुबह में एक्सपेरिमेंट किया ही है, सो डिपेंड्स, मतलब जैसा है. सो एक हाइपोथेटिकल हम लोग ले लेते हैं ऑब्जर्वेशन में. सपोज कि इनिशियल टेम्परेचर कैसा है? जब पानी के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ पानी था. हो सकता है कि इट इज़ अराउंड लाइक 26 to 27 के रेंज में हो, राइट? 26 डिग्री सेल्सियस. अब जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड डाला उसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करने के बाद जो आपका टेम्परेचर था वो कितना है? इंक्रीज हो गया, राइट? 28 डिग्री सेल्सियस कुछ. ओके, तो बढ़ जाता है वो. क्यों? क्योंकि वहाँ पे हीट जनरेट हो रही है. ओके, तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे? टेम्परेचर राइजेस. क्या लिखोगे? टेम्परेचर राइजेस. क्यों राइज होता है? टेम्परेचर राइजेस बिकॉज ओके, टेम्परेचर राइजेस बिकॉज दिस रिएक्शन is exothermic reaction. Right? Temperature rises because this reaction is exothermic reaction. Exothermic है, हीट जनरेट करती है, तो ऑब्वियसली पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, सपोज 26 to 28, एंड दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन, राइट? देखो, आपके जो भी टेम्परेचर्स नोट डाउन हुए हैं, आप उसको सपोलेट से लिख सकते हैं, आपके ऊपर है वो. ये ऑब्जर्वेशन हमने लिख दिया. नाउ एक्सप्लेनेशन व्हाई दिस इज हैपनिंग. बिकॉज combination reaction creates क्या क्रिएट करता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्रिएट्स, लेट्स से, और या फिर जनरेट्स हीट, राइट? क्रिएट्स की जगह पे हम लोग जनरेट्स लिख देते हैं, दैट विल बी मोर करेक्ट वर्ड. जनरेट्स हीट एनर्जी. as we have seen from our experiment. So हीट जनरेट होने की वजह से क्या हो जाता है? टेम्परेचर राइज हो जाता है. सो देयर इज राइज इन टेम्परेचर.
राइट, हो गया। सो दैट मीन्स हम लोगों ने खाली इतना बोला है कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हीट जनरेट होती है, एंड एज वी हैव सीन फ्रॉम आवर एक्सपेरिमेंट, सो देर इज राइज इन टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर राइज हो जाता है आपके रिएक्शन के टाइप की वजह से। सो ये हो गया। अब केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, मतलब कैसे लिखनी है अपने को, क्योंकि दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपको एक कॉमन कॉलम बनाना है केमिकल रिएक्शन। तो ये एक्चुअली सिर्फ केमिस्ट्री में आता है, आपको फिजिक्स बायोलॉजी के अंदर केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो कॉलम बनाना है ये, नहीं तो ये जनरली राइटअप में आता नहीं है जनरली केमिकल रिएक्शन वाला कॉलम, इट कम्स ओनली इन केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स। तो इसलिए वो डाल रहे हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन कौन सी हुई है। तो CaO इन सॉलिड स्टेट प्लस H2OL गिव CaO इज टेकन टू एज एक्वियस प्लस हीट। ओके, तो CaO that is in solid form plus H2O which is in liquid form gives what? CaO is taken twice which is in aqueous form and plus it releases heat। आपका हो गया। So this is your quick lime, ये आपका quick lime है, ये आपका water है, ये आपका slack lime है, slack lime हो गया, और ये आपकी हीट जनरेटेड। सो दिस इज योर केमिकल रिएक्शन टोटल एंड इट्स ऑलरेडी बैलेंस, सो नो नीड टू बैलेंस इट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो इन दिस वे वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड टेस्टेड इट्स इफेक्ट्स। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को भी हमने बता दिया, लेकिन किसको यूज़ किया हमने इसके लिए? वी यूज्ड क्विक लाइम रिएक्शन विद वाटर, क्विक लाइम इन वाटर को यूज़ किया हमने फॉर स्टडिंग। एंड इफेक्ट्स क्या स्टडी किए? सबसे पहला इफेक्ट मतलब इफेक्ट में हम लोग लिखेंगे सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। हमने वो देखा कि भाई इसमें सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनता है, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ओके, एंड व्हाट इज द सेकंड थिंग वी हैव सीन टिल नाउ? सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। उसके अलावा हमने क्या देखा सेकंड नंबर पे? सेकंड नंबर पे हमने देखा कि भाई हीट इज जनरेटेड। ओके, सो हीट इज जनरेटेड ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये ऐसे टाइप के रिएक्शन को नाम क्या दिया हमने? इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, तो इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इफ इट इज ओके। सही है, ओके। सो ये हमारा कंप्लीट लिखना हो गया एक्सपेरिमेंट। सो हमने एक्सपेरिमेंट को पहले समझा, फिर एक्सपेरिमेंट को किया और फिर एक्सपेरिमेंट को लिखा। तो एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या लिखा, एंड सपोज लेट्स से देन वी कैन क्लोज डाउन आवर आज का जो हमारा ये प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। सो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है एग्जैक्टली? सो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू डेमोन्स्ट्रेट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है। सेकेंड थिंग, मटीरियल्स क्या क्या लगे इसको? तो द मटीरियल्स रिक्वायर्ड वॉज क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, एंड डिस्टिल्ड वाटर, या फिर डिस्टिल्ड वाटर की जगह पे आप टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एपरेटस में क्या क्या लगा? बीकर या थर्मोमीटर। थर्मोमीटर कैसा है कि डिजिटल चाहिए, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर नहीं तो लैबोरेटरी का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थियरी में क्या लिखा? सबसे पहला डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और more रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। फिर बाद में उसकी रिएक्शन लिख दी, CaO प्लस H2O गिव CaO इज टेकन ट्वाइस प्लस हीट। उसके बाद हमने कुछ और एग्जांपल्स दिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। इसके अंदर और एक चीज़ तुम थर्ड लिख सकते हो, वो इसके वक्त इज ऑल्सो मतलब जो हीट जनरेशन वाला ही है। बाकी के जो एक्सोथर्मिक में है तो यू कैन यूज़ इवन लेट्स से रेस्पिरेशन रिएक्शन ऑल्सो, सपोज हीट जनरेशन केस में, मतलब एनर्जी जनरेशन केस में, तो यू कैन राइट डाउन दैट एज वेल। सो बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2 आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। उसके बाद प्रोसीजर, सबसे पहला क्या? टेक टैप वाटर इन अ बीकर, उसका टेम्परेचर ऑब्जर्व करो एंड देन विद द हेल्प ऑफ डिजिटल थर्मोमीटर करना है। फिर बाद में ऐड क्विक लाइम पाउडर इनटू अनदर बीकर में आपको क्विक लाइम ऐड करना है। उसके अंदर ये जो पहले वाले बीकर का पानी है वो डाल देना है, और जो आपका पहला बीकर है ना उसके अंदर डायरेक्टली आप क्विक लाइम को डाल सकते हो, आप वैसा भी कर सकते हो। देन ऐड वाटर फ्रॉम पर्टिकुलर बीकर इनटू न्यू बीकर, एंड यहाँ का भी टेम्परेचर आपको नोट डाउन करना है। आफ्टर द एडिशन ऑफ ईदर क्विक लाइम टू वाटर और वाटर टू क्विक लाइम, आपको दूसरी बार टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना है, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ डिजिटल थर्मोमीटर। वो होने के बाद आपको सपोज लेट्स से ऑब्जर्वेशन बताना है। So what's the observation? Observation is that कि initial temperature was 26, next temperature was 28. Now it depends, अपना अपना अलग भी हो सकता है कि जैसे अपने एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी अलग नंबर्स हैं, लेकिन अपने को ध्यान में रखना है कि भाई मैंने जनरलाइज्ड आपको दिया है कि आपको कैसा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि स्टार्टिंग का आपका टेम्परेचर कम आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड डालने के बाद टेम्परेचर आपका हाई आएगा,
ठीक है, तो ये एक बार नोट करें। अगर आपका हाई टेम्परेचर नहीं आया तो ईदर यू हैव मेड सम मिस्टेक वाइल राइटिंग डाउन द टेम्परेचर, या फिर कुछ गड़बड़ है, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि क्विक कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन विद वाटर ऑलवेज गिव्स यू एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो हीट बढ़ती है। सो टेम्परेचर राइजेस बिकॉज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बाद में एक्सप्लेनेशन आप दे दो कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरेट्स हीट एनर्जी, एंड एज वी हैव सीन फ्रॉम आवर एक्सपेरिमेंट से देखा हुआ है, सो देर इज अ राइज इन टेम्परेचर बिकॉज इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद केमिकल रिएक्शन लिखनी है आपको, CaO प्लस H2O gives CaO is taken twice प्लस हीट। ओके, तो ये भी आपको चीज़ बतानी है लाइक यू नो आपके पेपर में। उसके बाद रिजल्ट, सो इन दिस वे वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड टेस्टेड इट्स इफेक्ट। उसके इफेक्ट भी हमने टेस्ट कर लिए। कौन से? पहला चीज़ की सिंगल प्रोडक्ट बनता है, सेकंड चीज़ की हीट इज जनरेटेड लेट्स से ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड द थर्ड थिंग वी हैव सीन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो आई होप आपने सभी ने मेरे साथ ही एक्सपेरिमेंट को लिखा है, एंड द आइडिया इज़ वेरी मच क्लियर रिगार्डिंग व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन दिस इज, एंड उसके मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसको एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, एवरीथिंग। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये प्रैक्टिकल तो हो चुका है, सो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, एंड आई होप आपने पूरा एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली पहले सीख लिया, फिर देख लिया कैसे करना है, और उसका लिखना कैसा है राइटअप, आपको वो भी क्लियर हो गया। ज़्यादा हार्ड तो नहीं था आई होप, राइट? इट्स वेरी सिंपल टू राइट डाउन एनी एक्सपेरिमेंट। तो अभी बिफोर वी एंड, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना है, और मैं अभी आपको अनअकैडमी के जो फीचर्स हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अनअकैडमी के ऊपर फीचर्स कैसे हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे क्या हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है, सबके फ़ायदे मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। पर उसके पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट ऐसे ही लाइब्रेरी के सेशंस रोज़ मिल सकें, अपडेट्स मिल सकें। तो थैंक यू सो मच, और अभी हम लोग देखेंगे नए फीचर्स अनअकैडमी के ऊपर क्या आए हैं। ओके, चलो, तो फिर एक काम करता है, एक प्रैक्टिकल सपोज लेटर से कंप्लीट कर लेते पहले, और फिर हम लोग क्या देखेंगे। देखो आइडिया तो देख लिया हमने कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, पहले प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल देखने के बाद वी विल गो फॉर द राइटिंग पार्ट। तो पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो हमारे लिए एक नॉर्मल हमने टैप वाटर ले लिया है कंटेनर के अंदर, तो हमारा बीकर के अंदर हमने पानी ले लिया है पहले से। अब ये टैप वाटर है, हम लोग डिस्टिल्ड वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन हालांकि एसिड बेस की रिएक्शन नहीं है तो इट्स नॉट दैट मच कंपलसरी, ठीक है? तो आप कोई भी पानी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेस्ट उसका टेम्परेचर वगैरह कितना है। नाउ अभी हम लोग केमिकल्स के साथ डील करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली वी विल रिक्वायर हमारे ग्लव्स लगेंगे। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये पानी जो है, अगर आपने डिस्टिल्ड लिया तो इट्स गोइंग टू बी वेरी ग्रेट, लेकिन अगर नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है डिस्टिल्ड वाटर, सपोज लेट्स इट्स नॉट पॉसिबल कि भाई हमेशा आपके पास हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये वाला जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फ़िलहाल वाला, कि इसके लिए आपके पास होना ही चाहिए डिस्टिल्ड वाटर, उसके सिवाय रिएक्शन हो ही नहीं सकती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोगों को उसके नेचर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। नेचर इन द सेंस पानी का जो नेचर है, मतलब लाइक एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, डजेंट मैटर। हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होती है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख रहे हैं, एंड उसके लिए हमको सिर्फ इतना ही मालूम होना चाहिए कि भाई सपोज़ रिएक्शन किस तरह से हो रहा है हमारे लेट्स से बीकर के अंदर या फिर फ्लास्क के अंदर, जिसके अंदर भी हम लोग वो कर रहे हैं। सो व्हाट आई विल डू नाउ इज़, हम लोग मैं इसको अभी टेस्टिंग करेंगे, हम लोग पहले टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद हम लोग उसका लेट्स से जो भी बाकी का काम है वो शुरू करेंगे। ओके, सो लेट मी जस्ट एक पहले ग्लव्स को पहनने दो, और फिर शुरू करते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन दबाएं। तब तक बेसिक काम कर लो, फिर मैं तुमको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होती है, किस तरह से होती है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन। चलो, तो ये हो गया हमारे पास। अभी काम कर लेते हैं। ये हमारा बीकर है। अभी मैं तुमको एक थर्मोमीटर बता देता हूँ, ठीक है? इसको मैं साइड में रखता हूँ सबको। अब थर्मोमीटर देखो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हमारे पास इतने ज़्यादा टाइप के थर्मोमीटर्स हैं लेट्स से साइंस में कि यूड बी अमेज्ड। लेकिन हम लोग क्या करने वाले फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, लैबोरेटरी का ये नहीं यूज़ करने वाले थर्मोमीटर, विल बी यूजिंग दिस काइंड ऑफ थर्मोमीटर, ठीक है? तो ये स्पेशली एक्चुअली किचन थर्मोमीटर बोलते हैं इसको, द रीज़न बीइंग क्योंकि किचन में ज़्यादातर यूज़ होता है।
और इसका हम लोग आज इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसमें फ्रीज़ करने का ऑप्शन है। मतलब आपकी जो रीडिंग है, एक तो यहाँ पे डिजिटल दिखती है, डिजिटल रीडिंग, एंड ऊपर से उसको हम लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट इट फर्स्ट। इसको मैं शुरू कर दिया, वो देखो। तो फिलहाल ये 35.9 बता रहा है। हालांकि वो चेंज होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा बोल के। सो इट इज़ रिकैलकुलेटिंग, रिकैलिब्रेटिंग, सब कुछ ठीक हो रहा है। एंड 36.7 है। तो टेक्निकली ये कौन सा टेम्परेचर है? ये एक्चुअली रूम टेम्परेचर है। मतलब ये रूम टेम्परेचर बता रहा है, आप देख सकते हैं 36.7 है फिलहाल, राइट। ओके, तो मैं इसको पानी में डुबो दूँ तो देखते हैं, उसका टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं, ठीक है। ओके चलो, तो फिर पानी में डालते हैं। लेट अस चेक आउट पानी में कितना टेम्परेचर दे रहा है। ओके, सो पानी में फ़िलहाल देखो इमीडिएटली ड्रॉप हो गया वो। द रीज़न बीइंग क्योंकि पानी ठंडा है ना, पानी ठंडा है, सो इमीडिएट ड्रॉप हो गया। लेट अस सी कितना ड्रॉप होता है, क्योंकि कैसा है, स्लोली स्लोली 1 बाय 1 ड्रॉप होगा उसमें, एकदम से फटाक से नहीं आएगा वो। सो 32.8, आई थिंक 32.8 के आगे नहीं जा रहा है। लेट मी, नहीं 32.8 के नीचे जा रहा है, 32.6 और भी नीचे जाएगा क्या? लेट अस सी, अगर नहीं तो फिर हम लोग हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकते हैं। 32.4 ओके, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि अनलेस एंड अनटिल वी अंडरस्टैंड कि कितना एक्चुअल टेम्परेचर है, हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। सो लेट इट ड्रॉप फर्दर, अगर हो पाता है तो। नहीं, सो 32.4 इज़ दी लास्ट रीडिंग, ठीक है। 32.4 इसकी लास्ट रीडिंग। ओके ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर हम लोग हमारा केमिकल डालेंगे, ठीक है। अब 32.4 है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। एंड इसके अंदर अभी हम लोग क्या करेंगे, केमिकल डालेंगे। सो केमिकल कौन सा डाल रहे हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्विक लाइम बोलते हैं इसको, एंड दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को इसके अंदर हम लोग डालेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट मी ओपन दिस। तो एकदम पाउडर फॉर्म में होता है ये, एंड हैंस काफ़ी स्मूथ एंड ये। सो इसको डालने के लिए हम लोग एक जस्ट स्पैचुला का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो लेट मी हैव दैट स्पैचुला। तो ये रहा स्पैचुला, ठीक है। स्पैचुला है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। ओके, तो स्पैचुला से हम लोग डालेंगे उसके अंदर, ठीक है। क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। चलो तो डाल लेते हैं। सो कैल्शियम ऑक्साइड डाल रहे हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमने उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, उसको सपोलेट से थोड़ा सा स्टर कर लेंगे, ठीक है। तो स्टर करने के लिए हमारे पास एक्चुअली ग्लास रॉड होना चाहिए, बट ग्लास रॉड मेरे पास अभी फ़िलहाल पास में नहीं दिख रहा है मुझे। सो फिलहाल के लिए मैं इसी से कर लेता हूँ, मेरे पास ब्रश है। सो उसी से कर लेते हैं। तो ये मिक्स कर लिया है हमने। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है? दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। तो बेसिकली दिस हैज क्रिएटेड एक स्लैक लाइम हमने तैयार कर लिया। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कौन? क्विक लाइम, और ये पानी के अंदर डालने के बाद कौन? स्लैक लाइम। तो ये आपका बन चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, इसका टेम्परेचर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। लेट अस चेक इसका टेम्परेचर। ओके, अभी रीडिंग देख लो। ओके, इसको बंद करके चालू करते हैं। ओके, एक मिनट, इसको क्या हो गया? लेट अस सी। अभी नंबर क्या कर रहा है? ओके, लेट मी उसको पीछे के सेल में उसके ओपन कर लेता हूँ। रिस्टार्ट होने पर ठीक हो जाएगा। ओके,
ओके, टेम्परेचर अभी ठीक है। अभी देख लो, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है, पहले से ड्रॉप क्यों हो रहा था, बिकॉज सपोज लेटर से हमारे पास इसकी रीडिंग थी, क्या बोलते हैं, सिर्फ नॉर्मल पानी था, लेकिन अभी हमने उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाला है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो रीडिंग है वो अपने आप सपोज लेटर से इंक्रीज हो रही है, बिकॉज द हीट इज़ गेटिंग जनरेटेड हमारे डिवाइस के अंदर, हमारे बीकर के अंदर, तो काफ़ी हमारा सपोज लेटर से हीट जनरेट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 32.5 हो गया है, तो मतलब इनिशियली आप 32.6 है, टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा, राइट। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या देखा है एक चीज़, कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, राइट। यहाँ पे और सपोलेट से हीट का इंक्रीज देगा। इनिशियली हमारा थोड़ा सा डिवाइस भी कम, थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा था, आई थिंक 32.4 के नीचे भी ड्रॉप जाता था शायद। सो एक थोड़ा सा स्लाइट चेंज हमारे पास आ गया है 32.4 से लेकर 32.6 तक। सो आप इतना बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो जब इनिशियली हमने जब टेम्परेचर चेक किया था तो इट वाज लाइक 32.4, बट व्हेन वी चेक्ड इट लेटर इट इज़ 32.6, सो दैट मीन्स हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब डिपेंडिंग ऑन आपका पानी का कंटेंट कितना है, आपने कैल्शियम ऑक्साइड कितना डाला है, आपको टेम्परेचर चेंज अलग अलग मिल सकता है। जैसे कि मैंने कुछ पिछले रिएक्शंस किए हुए हैं इसके, तो मुझे 3-3 डिग्री सेल्सियस तक भी डिफरेंस गिरे हैं, मतलब लाइक सपोज इनिशियल टेम्परेचर इज़ 27, फाइनल टेम्परेचर इज़ लाइक 30 डिग्री सेल्सियस, तो 3-3 की भी मुझे डिफरेंस मिला। आज मुझे एकदम सबसे कम मिला है, सो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इतना तो समझ में आ गया कि टेम्परेचर इंक्रीज होती है, राइट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा आज का ये वाला प्रैक्टिकल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अभी हम लोग इसका थियरी पार्ट लिख देंगे, इज इट ओके। सो आपको बता दिया मैंने। सो वी क्रिएटेड लेट्स से वाटर, हमारे इसके अंदर हमने क्या डाला, क्विक लाइम डाला, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 32.4 टू 32.6 डिग्री सेल्सियस, एंड ये जो कंपाउंड तैयार हुआ ये कौन सा है, दिस इज कॉल्ड स्लैट लाइम, तो दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH टेकन ट्वाइस। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रैक्टिकल का हम लोग अभी क्या देखेंगे, डिटेल्स देखेंगे, किसके अंदर, राइटिंग पार्ट में। तो चलिए फिर मैं इसको क्लोज डाउन करता हूँ एंड हम लोग शुरू करते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट, दैट इज राइटिंग पार्ट। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है, वो काम करते रहो, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ थर्मोमीटर को, एंड फिर इसको अभी यूज़ करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि डिजिटल थर्मोमीटर्स का क्या फ़ायदा है, मतलब आपको हर बार देखने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जैक्टली रीडिंग बता देता है, ठीक। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम भी तुमने देखा होगा कि डिजिटल थर्मोमीटर्स कैसे हैं, उतने रिलायबल नहीं होते, समटाइम्स मशीनरी अगर ख़राब है तो थोड़ा सा रिलायबिलिटी कम हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादातर यूज़ नहीं होता लैब्स में। लेकिन ठीक है, हमारा सपोज लेट्स से वी जस्ट वांटेड टू हैव वन कंक्लूजन और हमको मिल गया। सो चलते हैं अभी राइटिंग पार्ट के बाद। तो लेट मी चेंज द कैमरा एंगल्स और फिर शुरू करते हैं। यस, हेलो, सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एक नया प्रैक्टिकल देखेंगे, जिसके अंदर सपोज लेट अस से वी विल हैव सम मोर गुड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद द न्यू प्रैक्टिकल। काफ़ी बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट होगा, तो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। आपको क्या करना है, देखो प्रैक्टिकल जो भी मैं बता रहा हूँ वो कैसा है ना, कि एक तो आप उसको एक्चुअल स्कूल प्रैक्टिकल जैसा समझो, मतलब आपके इंस्टीट्यूशन में आपको पढ़ाया जा रहा है वैसे। तो आप अगर उस प्रैक्टिकल को फॉलो करेंगे, आपको पूरा प्रैक्टिकल समझ के लेना है। ऑब्वियसली आई एम फॉलोइंग दी स्कूल मेथड, पूरा स्कूल कॉलेज का जैसा मेथड होता है वैसे। तो ये प्रैक्टिकल का आपको तभी फ़ायदा हो सकता है जब सपोज लेट से आप उसको पूरी तरह से समझ लें कि वो प्रैक्टिकल है क्या, फिर एक्चुअल प्रैक्टिकल को देखें और उस प्रैक्टिकल को लिखें। डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कैसा हो जाता है ना, बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि सिर्फ प्रैक्टिकल करना बोले तो इट इज़ जस्ट, मतलब क्या सिर्फ देख लो एक बार प्रैक्टिकल एंड हो गया, दैट्स इट। इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत सारे बच्चों का जब प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं उसमें सिर्फ एक ही टेंशन रहता है उनको। पहला चीज़, एक तो प्रैक्टिकल कैसे करने का पता नहीं रहता है। चलो मान लो कैसे तो भी प्रैक्टिकल हो गया, किसी को पूछ लिया वगैरह, लिखने का क्या पता नहीं रहता है। मतलब मैंने बच्चों को ऐसे भी देखा है कि एम के लिए, मटेरियल्स के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए भी बच्चों से पूछते हैं, मतलब लाइक बाजू वाले से कि भाई एम क्या लिखूँ, मटेरियल क्या लिखूँ, प्रोसीजर क्या लिखूँ। और हालांकि आपको खाली वही लिखना है जो आपके आंखों से आपने देखा हुआ है प्रैक्टिकल के रिलेटेड, बाकी कुछ है ही नहीं उसके अंदर नया। सो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ ही प्रैक्टिकल लिखें ताकि आपको आदत पड़ जाए प्रैक्टिकल कैसी करनी है, लिखनी कैसी है, तो आपको सपोज लेट से इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू।
तो आपको खाली मुझे एक ही करना है कि जो भी मैं प्रोसीजर बोल रहा हूँ वैसा आपको लिखना है एंड कंडक्ट करना है। तो शुरू करते हैं। So my name is Ajinki Sorunge and let's say I'm science, maths and social science educator and मैं आज आपको प्रैक्टिकल सेशन पढ़ा रहा हूँ। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर हम लोग उसका ये देखेंगे क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल, एंड फिर हम लोग उसको पेपर पे लिखेंगे। आप अपने नोटबुक में लिखना जैसे मैं बता रहा हूँ एंड सपोज उसको कंप्लीट करेंगे उस हिसाब से हम लोग। सो लेट अस स्टार्ट। सो कॉन्सेप्ट क्या है आज का, तो हम लोग आज देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कैसे होती है, क्या होती है, एंड सपोज लेट्स से उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे पहले, फिर प्रैक्टिकल करेंगे और फिर उसको लिखेंगे। चलो फिर सो कैन वी स्टार्ट। एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना है। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है। चलो तब तक मैं तुमको समझा देता हूँ व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम में ही है उसके, कॉम्बिनेशन मतलब क्या, समथिंग विच कंबाइंस। कंबाइन होके आपका क्या मिलता है, आपका प्रोडक्ट्स बनता है, राइट। क्या कंबाइन होगा इसमें, रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं। क्या कंबाइन होता है, रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं। हाँ तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि क्या कंबाइन होते हैं इसके अंदर, रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं। एंड रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं। रिएक्टेंट्स कंबाइन होके क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं। हाँ एंड यही इशू है इसमें। कैसा रहता है कि आप जब कंबाइन कर रहे हो किसी चीज़ को एंड सपोज लेट्स यू आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ उसमें से कुछ बने, तो व्हाट यू आर क्रिएटिंग इज बेसिकली इज प्रोडक्ट आपके बन रहा है। अब उसमें होता क्या है एग्जैक्टली, सो प्रॉब्लम कैसा है कि टू मतलब जनरल फॉर्मेट कैसा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, वो कुछ इस तरह है। A+B गिव C, मतलब आपके दो रिएक्टेंट्स मिला के हो सकता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार हो, या फिर यू कैन कंबाइन मोर देन लेट्स से टू ये रिएक्टेंट्स टू क्रिएट अ सिंगल प्रोडक्ट। लेकिन हर टाइम एक सिंगल प्रोडक्ट ही बनना चाहिए। वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक बेसिक लेट्स से फीचर है कि उसमें सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ये आप चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर कंपाउंड्स रिएक्ट टुगेदर टू क्रिएट अ सिंगल कंपाउंड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसा रहता है, एक केमिकल रिएक्शन का टाइप है विच वेयर इन विच टू और मोर कंपाउंड्स, लेट्स से टू और मोर कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स सब लेट्स से दे रिएक्ट टुगेदर टू क्रिएट अ सिंगल कंपाउंड। एक सिंगल कंपाउंड आपका बनता है, सिंगल रिएक्ट प्रोडक्ट बनता है आपका लेट्स से इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसका एक बेसिक डेफिनेशन है। आगे देखते हैं नाउ उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। मल्टीपल लेट्स से रिएक्ट्स टू सिंगल प्रोडक्ट, तो मल्टीपल रिएक्टेंट्स आपके क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में कि बहुत सारे हो सकते हैं, टू या फिर मोर, टू और मोर रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही बनता है, ठीक है। ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट विल बी क्रिएटेड, नॉट मोर देन दैट। ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट इज क्रिएटेड, ये चीज़ ध्यान में रखें। इसके अंदर आपका जो रिएक्शन टाइप है वो एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन का टाइप कैसा है, एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट इसमें जनरेट होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हीट क्या होती है, जनरेट होती है, तो मतलब हीट आपकी तैयार होती है। अब क्वेश्चन ये है कि हीट क्यों तैयार होती है। देखो लॉजिकली मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम कैसा है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कंपाउंड, एक कंपाउंड आप बना रहे हो, तो उसमें क्या रहता है, जब आपके कंपाउंड्स बनते हैं तो आपके नए बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, नए बॉन्ड्स। एंड वेर मोर बॉन्ड्स आर गेटिंग क्रिएटेड, जब आपके ज़्यादा बॉन्ड्स बन रहे हो वो तब बनते हैं जब एनर्जी लेवल किसी का कम हो। मतलब सपोज मान लो जो एटम्स हैं एक्साइटेड स्टेट में हैं, वो काफ़ी एनर्जेटिक हैं, उनका एनर्जी निकलने के बाद आपके बॉन्ड्स बनते हैं, मतलब स्टेबिलिटी आती है इन शॉर्ट। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें बॉन्ड्स बनते हैं, और जब बॉन्ड्स बनते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है अभी। पहले एकदम एनर्जेटिक थे, अब उनके बॉन्ड्स बन गए तो स्टेबिलिटी मिल गई उनको, तो शांत हो गए, तो एनर्जी को रिलीज कर देते हैं वो। सो मोस्टली दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। लेकिन क्या लिखा हुआ है, मोस्टली। देखो केमिस्ट्री में कैसा रहता है, देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन होते ही होते हैं केमिस्ट्री में, बट मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। उसका एक पहला टाइप बता देता हूँ मैं। द फर्स्ट टाइप इज कार्बन एंड ऑक्सीजन। देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन से हम लोग किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितने रिएक्टेंट्स हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं। कितने प्रोडक्ट मिले, एक प्रोडक्ट मिला। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन होगी।
नीचे वाला देख लो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2NO2, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू क्रिएट व्हाट, H2O। अगेन दो प्रोडक्ट्स, दो रिएक्टेंट्स, सिंगल प्रोडक्ट, तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ये कैसे है ना, ये ऐसे रिएक्शंस है कि जिसमें आपकी जो हीट है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, योर हीट इज गेटिंग रिलीज्ड, हीट रिलीज हो रही है। और जब हीट रिलीज होती है तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाता है आपका, लेट्स से स्टेबिलिटी आती है, आपका कंपाउंड इसलिए बनता है। सो बर्निंग ऑफ कोल ऑब्वियसली इट विल बी हीट रिलीजिंग कॉम्बिनेशन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम लोग हमारा रिएक्शन कैसे करेंगे, लाइक हाउ आर वी गोइंग टू लेट्स से कंप्लीट आवर रिएक्शन। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू आवर रिएक्शन इज, सबसे पहला हम लोग क्विक लाइम लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कंटेनर ले लेंगे, ये वाला कंटेनर ले लो, इस कंटेनर के अंदर हम लोग पानी ले लेंगे, विल ऐड वाटर। क्या ऐड करेंगे, पानी ऐड कर लेंगे इसके अंदर। सो इसके अंदर हम लोग पूरा ऐसा पानी डाल देंगे, डिस्टिल्ड वाटर इफ़ इट इज़ पॉसिबल मोस्टली, क्योंकि देखो कैसा है ना, आप कोई भी केमिकल रिएक्शन की जब बात करते हो तो यू आर गोइंग टू टेक डिस्टिल्ड वाटर, तो मोस्टली यू हैव टू ट्राई कि आप डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर रहे हो। एंड ये रहा मेरा डिस्टिल्ड वाटर। आपको क्या करना है, इसका टेम्परेचर पहले चेक कर लेना है, इसका टेम्परेचर यू हैव टू चेक। इफ़ इट इज़ नॉट डिस्टिल्ड वाटर अगर नहीं है तो नॉर्मल टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज प्रॉब्लम कैसा है कि ये वाली रिएक्शन मतलब दिस इज़ नॉट एसिड बेस के रिएक्शंस नहीं है कि जहाँ पे यू नीड टू हैव डिस्टिल्ड वाटर, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो नॉर्मल अपना टैप वाटर जो रहता है वो भी यूज़ कर सकते हो। अब इसका पहले टेम्परेचर आपको चेक करना है, ठीक है, चेक द टेम्परेचर, थर्मोमीटर डाल के यू हैव टू चेक द टेम्परेचर। ओके, थर्मोमीटर डाल दो, टेम्परेचर चेक कर लो। उससे क्या हो जाएगा आपको एक टेम्परेचर मिल जाएगा जो भी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर, मे बी इट वुड बी अराउंड लाइक 26, 25, 27, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से एरिया में रहते हो इंडिया के, आपका टेम्परेचर थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, बट मोस्टली थोड़ा बहुत रूम टेम्परेचर पे ही आपका थर्मोमीटर का रीडिंग देगा। तो ये पानी थोड़ा ठंडा होगा, सही है। अभी उसके अंदर क्या करना है, आपको एक दूसरा कंटेनर लेना है और उस कंटेनर के अंदर आपको डालना है क्विक लाइम। क्या डालना है, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं हम लोग, क्विक लाइम, उसका पाउडर डाल देना है। Okay, so you just add the powder of what, let's say basically quick lime in powdered form आप डाल दो, क्विक लाइम या फिर जिसको आप कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हो, CaO बोलते हो। अब आपको क्या करना है, आपका जो ये है पानी है वो पहले कंटेनर में का, हाँ वो सब पानी इसके अंदर डाल दो, सब पानी क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है। वो पूरा पानी जो है ऊपर वाला सब कंटेनर वाला आपको इसमें डाल देना है। तो आपका क्विक लाइम किसके साथ, पानी के साथ कंबाइन हो जाएगा। नाउ ड्यूरिंग दैट टाइम आपको क्या करना है, फिर से टेम्परेचर चेक करना है, फिर से यू हैव टू चेक द टेम्परेचर अगेन, जो भी आपने सपोलेटर से लिया हुआ है अभी फिलहाल। अगेन चेक द टेम्परेचर, थर्मोमीटर डाल के आप टेम्परेचर चेक कर लो। एंड मोस्टली ट्राई करना है हमको कि थर्मोमीटर ऐसा हो कि जिसका मतलब नॉट लाइक लैबोरेटरी थर्मोमीटर की जहाँ पे रीडिंग फॉल कर जाएगा अगर हम लोग कंटेनर में से बाहर निकालते हैं। तो मोस्टली ट्राई टू यूज़ डिजिटल थर्मोमीटर्स, डिजिटल, द रीज़न बीइंग कि नॉर्मल थर्मोमीटर में कैसा रहता है, उसका सपोलेटर से जो रीडिंग है वो इमीडिएटली नीचे चला जाता है इफ़ यू रिमूव इट फ्रॉम द कंटेनर। आपको क्या करना है, डिजिटल थर्मोमीटर आप यूज़ करते हो, एक तो नंबर आपका एक्यूरेट रहेगा, हमेशा देखने की ज़रूरत नहीं आपको, ऊपर से आप उसको स्टॉप कर सकते हो, मतलब जो आपकी रीडिंग आ रही है ना थर्मोमीटर की, उसको आप ये करके क्या बोल सकते हैं, फ्रीज़ करके उस रीडिंग को आप देख सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मोस्टली ट्राई कि आप डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हो फॉर टेकिंग द रीडिंग। तो सेकंड टाइम आपको थर्मोमीटर रीडिंग देखनी है और ऑब्जर्व करना है कि टेम्परेचर कैसा है। मतलब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। पहले कंटेनर लेना है, उसके अंदर पानी लेना है, यू कैन ईदर टेक टैप वाटर, ईदर टेक ए डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर भी चलता है बिकॉज दिस इज एसिड बेस के रिएक्शन नहीं है। उसके बाद दूसरे कंटेनर में आपको क्विक लाइम लेना है, क्विक लाइम के अंदर क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड वट एवर यू कॉलिंग इट, वो कंटेनर के अंदर लो, उसके अंदर वो पानी डाल दो जो पहले वाला लिया था, उसका टेम्परेचर पहले ही नोट डाउन कर लिया हमने। फिर अभी पानी डालने के बाद रिएक्शन होगा क्विक लाइम और वाटर का, और फिर वो कुछ तैयार करेगा प्रोडक्ट, एंड फिर उसको उस सॉल्यूशन का आपको टेम्परेचर चेक करना है अगेन विद द थर्मोमीटर। वंस यू डू दिस, अगर ये हो जाए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सपोज वी विल लेट्स से स्टार्ट राइटिंग दी एक्सपेरिमेंट को फिर लिखना शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इज इट ओके? तो कैन वी स्टार्ट, शुरू कर सकते हैं हमारा प्रैक्टिकल। एंड फिर हम लोग अभी किसके ऊपर जाएंगे, फिर एक बार प्रैक्टिकल समझ लिए फिर उसके बाद हम लोग उसका ये देख लेंगे राइटिंग पार्ट। इज इट ओके?
चलो फिर सेशन शुरू करते हैं विद दिस पॉइंट इन माइंड कि भाई हमारे एक्सपेरिमेंट को हम लोगों को कैसे कंडक्ट करना है। तो अभी शुरू करते हैं फिर, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कैमरा एंगल चेंज करके, एंड फिर बाद में उसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है हम वो लिखना शुरू करेंगे। तो जस्ट 1 मिनट। चलो इस प्रैक्टिकल के बाद थोड़े से मेन चीज़ें देख लेते हैं अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, कि अनअकैडमी के जितने फीचर्स हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर के वो कैसे हैं, उनमें क्या क्या मिलता है, एंड सब्सक्रिप्शन प्लान कितने का है, एवरीथिंग विल डिस्कस। तो देखो, यू कैन एस योर फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस। अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आएंगे, पास में ही होंगे, तो अनअकैडमी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। क्योंकि आपको कैसा, एक तो इसके ऊपर 10% फ्लैट सब्सक्रिप्शन चल रहा है, लेट्स से ऑफ चल रहा है, तो डिस्काउंट मिल जाता है 10% का। एंड अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको हर फीचर प्रॉपरली लेट्स से एक ही जगह पे मिल जाएगा। मतलब क्लासेस, प्रैक्टिस, टेस्ट, क्विजेस, एवरीथिंग एक ही जगह पे, एंड ऊपर से उसके ऊपर 10% डिस्काउंट चल रहा है। तो कुछ फीचर्स देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, एंड आई विल गिव यू द नेसेसरी डिटेल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेदर सच में आपको इसके लिए अप्लाई करना है, नहीं करना है, ऑल दोज थिंग्स। अभी व्हाट्स न्यू विद अनअकैडमी, ठीक है। तो एक जो नया फीचर हमने जो पिछले महीने लॉन्च किया उसको बोलते हैं आस्क अ डाउट फीचर। काफ़ी बढ़िया फीचर है ये, और इस फीचर के बारे में जितना बताऊँ उतना कम है, बिकॉज ये आपके हर डाउट को सॉल्व करने की लेट्स से क्षमता रखता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ ऑल अबाउट। तो आस्क अ डाउट फीचर में आप क्या कर सकते हो, आपके जो डाउट्स हैं आप भेज सकते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को, और फिर वो उसको आंसर करेगा। तो आंसर कर भेजने का तरीका क्या है, आस्क करने का लेट्स से उसके फीचर्स क्या हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पूछना कैसे है आपको। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी डाउट है उसके लिए सबसे पहला अनअकैडमी का एप्लीकेशन खोलना है आपको। अनअकैडमी का एक बार एप्लीकेशन खोल दिया आपने, उसके अंदर आस्क डाउट एक ऐसा बटन है, ठीक है। तो आप आस्क डाउट पे बटन पे क्या करना है, आपको टैप करना है। एक बार टाइप कर लिया, उसके बाद आप उसको क्वेश्चन भेजना है, ठीक है। वो आपको बोलेगा कि हाय सो एंड सो, जो भी आपका नाम है, गेट सोल्यूशंस टू योर डाउट्स एंड सेंड अ पिक्चर ऑफ योर डाउट और वी विल फाइंड द सोल्यूशन, ऐसा बोलेंगे। तो एक तो आप फोटो ले सकते हैं या फिर गैलरीज में चूज़ कर सकते हैं। फोटो मतलब आपके कैमरे के थ्रू, गैलरी मतलब आपके जो मोबाइल में स्टोर्ड फोटोज होता है ना, गैलरी होती है, तो उसके अंदर का फोटो भी आप भेज सकते हैं। तो यू कैन सेलेक्ट टेक अ पिक्चर और चूज़ फ्रॉम गैलरी। एक बार फोटो ले लिया आपने, आप क्लिक कर लो या फिर सेलेक्ट कर लो आपके फ़ोटो को, मतलब जिसके अंदर आपका वो पिक्चर, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन है, डाउट है, उसको सेलेक्ट कर लो या फिर क्लिक कर लो। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है इसके बाद, एंड दैट इज़ कि यू जस्ट हैव टू क्रॉप दी क्वेश्चन। आपका जो भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डाउट है उसको क्या करना है, आपको क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद आप सपोज लेटर से उसको सेंड कर दें। सेंड करने के बाद वो आपको पूछेगा कि सपोज लेटर से विच सब्जेक्ट इज़ दिस, कौन से सब्जेक्ट का है। तो अपना नेसेसरी सब्जेक्ट चूज़ करें, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो भी है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें लिस्ट आएगा, तो आप उसको चूज़ करें। एक बार आपने वो चूज़ कर लिया तो वो क्या करेगा, सिस्टम बोलेगा कि आई एम लुकिंग फॉर द सोल्यूशन, एंड इमीडिएटली अगर उसको मिलता है वो बोलेगा आई हैव अ सोल्यूशन। तो ये 3 to 4 सेकेंड्स में आपको आंसर दे देगा। मतलब विद इन 3 to 4 सेकंड्स आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 3 to 4 सेकंड्स के अंदर उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाता है। तो ये डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें, ठीक है। कितना ग्रेट है, आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं आस्क डाउट फीचर में। तो मैं इसके फीचर्स बता देता हूँ क्या है। सबसे पहला, आपको कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब देयर इज़ नो लिमिट एज सच कि आप कितने क्वेश्चंस पूछोगे, कितने भी अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, आस्क डाउट एट एनी टाइम। आप कोई भी टाइम के ऊपर इसको पूछ सकते हैं डाउट। 24/7 ये सिस्टम अवेलेबल है, तो आप कभी भी इस डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, आपके इसके लिए आपका जो एक लेट्स से जो सोल्यूशन है वो आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इसका मिलता है। हाई क्वालिटी मतलब एक तो आपको इंग्लिश में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज़, यू रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर द क्वेश्चंस। मतलब ऐसा नहीं होगा, मान लो आपने लिखा हुआ है सपोज आपका डाउट है व्हाट इज़ सपोज लेट्स से कोवेलेंट बॉन्ड, और वो आपको आंसर दे रहा है आयोनिक बॉन्ड का, ऐसा नहीं होगा। तो आपने जो क्वेश्चन भेजा है उसी का एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा, एग्जैक्ट, वेरी मच एग्जैक्ट आंसर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। तो ये जो डेटाबेस है हमारा काफ़ी बड़ा है, एंड सभी लैक्स ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप खाली भेज दो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। गेट असिस्टेंस विथ होमवर्क, आपको होमवर्क के साथ असिस्टेंस मिल जाता है इसकी वजह से। मतलब आपका अगर सपोज मान लो कोई स्टडी में आपको कोई डाउट आता है और आपको होमवर्क करना है, तो होमवर्क में काफ़ी मदद हो सकती है। जो भी आपके डाउट्स हैं
डायरेक्टली बस प्लेटफॉर्म पे सेंड कर दो और फिर प्लेटफॉर्म आपको मदद कर देगा इन योर होमवर्क ऑल्सो। तो ये सिस्टम 24/7 अवेलेबल है, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट मैचेस मिलेंगे, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशंस एंड डेटाबेस काफ़ी बड़ा है, लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। सो डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें और अपने डाउट्स को पाइल अप ना होने दें और उसको सपोज लेटर से मतलब सॉल्व कर ले, रिजॉल्व कर ले। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है उसके फीचर्स क्या हैं वो बता दूं। सबसे पहला, यू लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। एक तो सबसे पहला, अब घर बैठे पढ़ सकते हो, मतलब आपको किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपने लगा दिया तो आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। सेकंड फीचर इज़ अनलिमिटेड एक्सेस टू लेट्स से ऑल द कोर्सेज। सभी जितने कोर्सेज हैं सबको आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई भी कोर्स आपको सपोज लेटर से अनलिमिटेड एक्सेस उसका मिल जाता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, हर एक चीज़ का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया दैट्स से ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सपोज लेटर से टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया सभी टीचर्स आपको पढ़ा देंगे। मतलब एक तो अनलिमिटेड एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि भाई आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स। तो टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया विल बी टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जितने इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं प्रॉपरली यही पढ़ा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं है फिर, मतलब आप जो पढ़ोगे जिससे पढ़ोगे वो प्रॉपर टीचर से पढ़ोगे। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको डाउट क्लियरेंस का मतलब आस्क डाउट फीचर तो है ही है, लेकिन हमारे इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। मतलब एवरी 4th पीरियड इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशंस। तो आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन शुड बी डन, वो सब कुछ वो भी बताया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज हम लोग करते हैं, मतलब इसके अंदर पूरा डिटेल में सब कुछ एकदम करेक्ट प्रॉपर सब कुछ कंप्लीट किया जाता है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक टॉप टू बॉटम हर एक पॉइंट ठीक से कवर किया जाता है। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस। मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी होती है, तो आपको गाइड किया जाएगा सपोज लेट से कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एवरीथिंग। आपका जो स्टडी मटेरियल है आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। लेक्चर्स का जो भी टीचर्स लेंगे एजुकेटर्स उनके PDF आपको मिल जाएंगे। बाद में है प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब आपने जो पढ़ा है उसका सच में आपको कितना एसिमुलेट हुआ है वो चेक करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं। उसके बाद वी हैव लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ भी होती है, मतलब जिसके अंदर एकदम लाइव आपका टेस्ट लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी चलती हैं, मतलब कैसा है कि स्कूल में कैसे रहते हैं सभी बैच में बैठते हैं, सपोज एक ही क्लास में रहते हैं, वैसे ही कुछ बैच कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नाउ विथ ऑल ऑफ दीज कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, जैसे कि डेली प्रैक्टिस सेक्शन होता है। बाद में वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ भी होती है। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन तो वो तो रोज के रोज होते ही होते हैं। देन वी हैव वीकली मॉक टेस्ट सीरीज ऑल्सो। देन वी हैव लाइव क्विजेस होता है। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन में कैसा है कि डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ तो आते रहता है। वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ मतलब हफ्ते में एक बार एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट होती है, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो जाता है। फिर बाद में है लाइव क्विजेस, तो आपको MCQ बेस्ड लाइव क्विजेस होते हैं। इसका क्या फ़ायदा है 5 सब्जेक्ट के लिए होता है ये, दैट इज़ साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। एंड इसके अंदर कैसा है कि ऑल इंडिया लेवल पे ये रोज़ क्विज़ होते रहते हैं। तो आपका कैसा है, एक तो कंपटीशन आपको समझ में आती है बाकी के बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग यू विल अंडरस्टैंड इज अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है आपसे, तो आप उसको ये भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में एक डिटेल्ड सोल्यूशन भी दिया जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ है। ये रोज़ ऐसे बहुत सारे क्विज होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम रिक्वायरमेंट वहाँ पे सब टॉपिक वगैरह सब लिखा होता है। अगर किसी टाइम पे आप फ्री हो तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो इन क्विजेस में से। नेक्स्ट थिंग इज डेली MCQ एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। डेली बेसिस पे MCQ का टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज ये होता है, आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं और अपना जो रिजल्ट है वो और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये प्लस सब्सक्रिप्शन कितने प्राइस का होता है, तो देखो मतलब इसका प्लान कैसा है, कितने रुपए का रहता है वगैरह वगैरह। सो लेट अस डिस्कस दैट। तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, पहली चीज़ हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस एंड आइकॉनिक। अभी आप देख सकते हैं, मान लो अभी आप 9th में हो, तो 9th 10th 11th 12th के लिए एक स्पेशल फीचर चल रहा है। 12 महीने का जो पैकेज है आपका वो मिलता है अराउंड लाइक 15,000 रुपये में, 1 महीने का मिलता है 3,000 रुपये का। तो देखो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर हाइयर प्लान। देखो अभी 1 महीना कितने को गिर रहा है,
3,000 रुपये को 12 महीने के हिसाब से कितना होना चाहिए? 12 महीने के हिसाब से होना चाहिए 0 0 0 12 3 36, मतलब 36,000 होना चाहिए पूरे साल का। लेकिन 12 महीने मतलब एक साल का फीस कितना बोला है? 15,000। देखो आधे से भी कम होता है, मतलब एक महीने से एक्चुअली आपको अफोर्डेबल प्लान्स नहीं है एक महीने वाले, उससे अच्छा है कि आप 12 महीने के लिए चले जाओ। 15,000 में ही आपको पूरा साल भर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि भाई अनअकैडमी अच्छा है, मतलब सपोज लेट से आपके 11-12 के लिए भी काम में आएगा, तो आप 12 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का भी 36 या फिर 48 आप वैसा भी ले सकते हैं। 4 साल का एंटायर पैकेज 48 मंथ्स का 40,000 में आप वैसा भी कर सकते हैं। या आपके ऊपर है कि सपोज इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप कैसा लगाना चाहते हो, बट मिनिमम 12 के लिए जाओ ताकि आपका मतलब साल भर टेंशन नहीं रहेगा फिर आपको। सेम गोज़ फॉर 10th 11th 12th। अगर आप 10वीं में हैं तो उन आपके लिए वैसे ही पैकेजेस हैं सेम, आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। एंड मोर ओवर ये जितने मैंने प्राइसेस बोले इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट के लिए क्या करना है? तो आपको यूज़ करना है द कोड AS Live10, AS Live10, मतलब अजिंक्य सोलंकी LIVE10। इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितना ऑफ मिल जाता है? 10% का ऑफ मिल जाता है। देखिए कितना बढ़िया है। तो ऐसा आपको कहाँ मिलेगा? सही है, मतलब इतने सारे फीचर्स ये जो बोले, प्लस मतलब इतने फीचर्स वो भी कम दाम में, वो भी 10% डिस्काउंट के साथ। नो प्लेटफॉर्म इज़ ऑफरिंग, तो ये प्लेटफॉर्म का बहुत ही लेट्स से यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। 15,000 में इतना अगर सब कुछ मिल रहा है फैसिलिटीज़, आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील, यू शुड गो फॉर इट। अब नेक्स्ट थिंग है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज़ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? आइकॉनिक प्लस का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, आप ऐसा पकड़ के चल सकते हो, दिस इज़ एडवांस्ड वर्जन ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। अब आइकॉनिक में क्या होता है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो हम लोग कैसा है, ज़्यादा हैंड्स ऑन लर्निंग पे इस पे फोकस रहेगा आइकॉनिक में। वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड। तो आपको 360 डिग्री सपोर्ट है ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। मतलब क्या है? 360 डिग्री सपोर्ट है, मतलब हर चीज़ में आपको सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहला है पर्सनल मेंटर, like you can get one-on-one guidance from top educators for all your concerns। टॉप एजुकेटर से one-on-one गाइडेंस आपको मिलता है, पर्सनल मेंटर रहता है आपका, मतलब पर्सनली आपके लिए स्पेशली एक मेंटर असाइन किया जाता है कि जो आपको गाइड करेगा। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सॉल्विंग। अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। आपके जो भी डाउट्स हैं तो उसमें लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, जैसे कि सामने सामने, मतलब तुम पूछोगे क्लास के जैसे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जैसी होती हैं, वैसे ही आप लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, आप पूछना उसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट वीकली रिपोर्ट। वीकली रिपोर्ट मतलब ये सभी आइकॉनिक के फीचर्स हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया मेंटर का, सेकंड हो गया लाइव डाउट सॉल्विंग, थर्ड देख रहे हैं अभी, थर्ड है वीकली रिपोर्ट्स। मतलब यहाँ पर हफ्ते के कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आएंगे। तो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑफ क्लासेस अटेंडेड एंड परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस। आपने कौन सी क्लासेस अटेंड की, आपका परफॉर्मेंस कैसा है टेस्ट में, क्विजेस में, वो भी आपको कहाँ मिलेगा? थर्ड सपोज लेट्स से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। फोर्थ इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। तो देयर आर रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। ये जो आपको पर्सनल मेंटर असाइन हुआ है उससे आपके पेरेंट डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है, वो दैट ऑल्सो कैन बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। स्टडी प्लान, स्टडी प्लानर भी आपको मिल जाता है, ये फिफ्थ फीचर है। स्टडी ट्रैकर प्लान एंड लेट्स से रिव्यू दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो ये ऐसी क्या है चीज़ है कि जो आपके रिव्यू को क्या करती है, आपके जो पढ़ाई है उसको क्या करती है, हाईलाइट करती है, आपका प्रोग्रेस कैसे है, पढ़ाई कैसे चल रही है वगैरह वगैरह। सो स्टडी प्लानर इज फॉर दैट। नेक्स्ट थिंग इज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, दैट इज लाइव क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, मॉक टेस्ट सीरीज एंड देन द क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड बैच कोर्सेज एज पर द एग्जाम सिलेबस। तो आपको प्लस के तो सभी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा ये भी आपको क्या मिलेंगे, सपोज लेट्स से एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। हाँ, तो इसका रेट्स देख लेते हैं कितने का है, प्राइस कैसा है, क्या है। तो देखो जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस है अराउंड 28,000 है 12 महीने का। मानता हूँ कि सपोज लेट्स से इसके ऊपर अवेलेबल है क्या डिस्काउंट? यस। तो आप AS Live10 को इस्तेमाल कर सकते हैं, AS Live10, एंड आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन 28,000। लेकिन फिर प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है? प्लस सपोज प्लस की 15,000 है, आइकॉनिक की 28,000 है, ऑलमोस्ट डबल है। ओके, तो ऐसा क्या है? तो आइकॉनिक में मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, आइकॉनिक में प्लस के फीचर तो सभी मिल ही रहे हैं, बट दीज एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं। 360 डिग्री सपोर्ट जो हम लोग जिसको बोलते हैं 360 डिग्री सपोर्ट, तो ये आपको मिलेगा सिर्फ आइकॉनिक में।
अब आइकॉनिक के लिए आपको थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, तो इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप दोनों में से एक को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 15,000 में, देखो टीचिंग तो दोनों तरफ है, अगर आपको 15,000 ही सपोज लेट्स यू कैन अफोर्ड तो यू 15,000 के लिए चाहिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम फैसिलिटीज़ चाहिए जैसे ये है तो यू कैन गो फॉर 28,000। आपके ऊपर है, इट्स नॉट कंपलसरी कि भाई आइकॉनिक ही लेना है या फिर प्लस ही लेना है, दोनों में से जो भी आपसे बन पड़ता है यू कैन टेक इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट इकोनॉमिक कैपेसिटी। अभी उसके ऊपर दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट है, तो जब आप अप्लाई करें तो नीचे एक बटन होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, तो वहाँ पे आप लिखना है ASLive10 ASLIVE10। तो अजिंक्य सोलंकी LIVE10 अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इस चीज़ का यूज़ करें, राइट। अभी विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट मी गिव यू सम आइडिया अबाउट दी जो न्यू बैचेस शुरू हुई हैं, ठीक है, जो कुछ नए बैचेस शुरू हुई हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तुमको दे देता हूँ। ओके, सो जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर। ओके, सो ये रही बैचेस। एक मैं वीडियो को साइड में करता हूँ, देखो हाँ, तो ये नई फुल बैच, एक मास्टर बैच शुरू हुई है पूरे सिलेबस के लिए, एंटायर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सो मेरी जो बैच फिलहाल चल रही है वो साइंस की बैच है, शाम को 5 to 6 बजे, ठीक है, 5 से लेकर 6 बजे तक शाम के ये क्लास चलेगी कि जिसके अंदर फुल सिलेबस कवर किया जाएगा साइंस का, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो एंड PYQ एंड सैम्पल पेपर बैच भी एक चल रहा है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं साइंस ले रहा हूँ, तो आप साइंस के बैच को आप अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर PYQs एंड सैम्पल पेपर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट पावर पैक बैच। ओके, तो पावर पैक बैच में सपोज लेट अस से इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो पावर पैक बैच में आई एम कंप्लीटिंग पर्सनली केमिस्ट्री एंड सपोज लेट से बायो, सपोज लेट से जो फिजिक्स पार्ट है, तो फिजिक्स पार्ट सपोज लेट से मैं ले रहा हूँ। लेकिन जो हमारी मास्टर बैच है, मास्टर बैच में कंप्लीट सिलेबस बैच, उसके अंदर साइंस कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे फिजिक्स भी दूसरे बैच में चल रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग आप इसमें से कोई भी प्लस कोर्सेस हैं ये, तो प्लस बैच में आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ द कोड ASLive10। नाउ बिफोर आई एंड अप माई सेशन, सपोज लेट्स से डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिल सकें, ठीक है। तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है, एंड आपको सभी जितने प्रैक्टिकल सेशंस हैं आई विल टीच अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।